नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल इंसाफ की पुकार न्यूज़ में स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे रीट का जो अभी 26 सितंबर 2021 में एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका लेवल 2 का आपको आंसर की दिखाएंगे। तो बने रहे हमारे साथ। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, जिससे आपको हमारी वीडियो हमेशा मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं अभी। लेवल 2 गणित एवं विज्ञान एंड सामाजिक अध्ययन। तो इसका खंड 1 का है पहला प्रश्न, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। पहला प्रश्न है इसका, अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियाँ आवश्यक है। इन परिस्थितियों का सही क्रम है। तो इसका आंसर आएगा सी, अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन, अनुप्रेरणा। दूसरा क्वेश्चन है इसका, सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? तो इसका डी आंसर है, साक्षात्कार। तीसरा है इसका, ADHD का अर्थ है। तो इसका आएगा सी का, ध्यान विकार वाले बालक। चौथा प्रश्न है, एक प्रशिक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है कहलाता है। इसका सी आएगा आंसर, उपलब्धि परीक्षण। पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया है? तो इसका ए आएगा आंसर, 86वां संशोधन। छठा प्रश्न है, शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या क्या है? तो इसका सी आएगा, 45 घंटे। सातवां प्रश्न है, एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? इसका आंसर है ए, क्रियात्मक अनुसंधान। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? इसका भी ए आंसर है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। नौवां इसका प्रश्न है, जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे कहा जाता है। इसका भी ये आंसर है, आत्म साक्षात्मीकरण। 10वां है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषताएं नहीं है? इसका डी आंसर है, वस्तुनिष्ठ व्याख्या। 11वां प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है? डी आंसर है इसका, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। 12वां प्रश्न है, रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का प्रयोग खालिस्तान के मापन के लिए किया जाता है। इसका आंसर है सी, बुद्धि। 13वां है, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं। इसका बी आंसर है, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। 14वां है, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? तो इसका बी आएगा, बिने। 15वां है, एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा? बी आंसर है, विशिष्ट कक्षाएं व प्रोत्साहन। 16वां है, यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष हो और मानसिक आयु 14 वर्ष हो तो बुद्धिलब्धि क्या होगी? इसका बी आंसर आएगा, 107.69। 17वां प्रश्न है, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था? बी आंसर है, पावलोव ने। अब आ गया गणित एवं विज्ञान एंड सामाजिक अध्ययन। 18वां, बाल अपराध का कारण है।
ये आंसर है माता पिता में अनुबंध रहना। 19वां है बालकों में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? इसका डी आंसर है 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था। 20वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? इसका आंसर है बी प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन। 21वां है NCF 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य है। इसका सी आंसर है सांस्कृतिक विरासत को की सराहना। 22वां प्रश्न विकास कभी नए समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार संबंधित है। ये आंसर है इसका निरंतरता के सिद्धांत से। 23वां है निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? इसका बी आंसर है व्यावसायिक रुचियाँ। 24वां प्रश्न है निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? इसका आंसर है 1 पहला सोचना। 25वां प्रश्न है व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 PF प्रश्नावली किसने दी? सी आंसर है RB कैपिटल। 26 प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं प्रतिभावान विद्यार्थियों की है? ये आंसर है इसका यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। 27वां विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। इसका है सी शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। 28वां प्रश्न है समस्या समाधान नहीं है। डी आंसर है इसका संगीत संबंधी योग्यता के बारे में। 29वां है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की। सी आंसर है प्रक्षेपीय विधि है। 30 है निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक की ओर ले जाता है? सी आंसर है इसका अपसारी चिंतन। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। रीट एग्ज़ाम हुआ था अभी 26 सितंबर 2021 को, तो उसका आंसर की आपको बता रहे हैं। तो पहले भाग में आपको बताया 30 प्रश्नों के उत्तर। तो अभी दोबारा स्टार्ट करते हैं। भाषा हिंदी खंड 2। 31वां प्रश्न है निम्नलिखित में से रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। इसका डी आंसर है व्याकरण सम्मत कार्य करना। अभिकर्मित अनुदेशन विधि के सिद्धांत में सम्मिलित है। इसका ए आंसर है स्वगति का सिद्धांत। 33वां है निम्न में से कौन सा सस्वर वाचन का भेद नहीं है? इसका डी आंसर है गहन वाचन। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं नहीं है। इसका सी आंसर है आत्मनिष्ठा। 35वां प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है। सी आंसर है मिलान प्रश्न। 36 का निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा शास्त्री पढ़ाने से पहले लिखना सिखाने के पक्ष में है? डी आंसर है मारिया मोंटेसरी। 37वां प्रश्न है मौन पठन का लाभ है। बी आंसर है इसका स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। 38 प्रश्न का है बुलेटिन बोर्ड है। बी आंसर है दृश्य सामग्री। 39 प्रश्न का है CCE में व्यापकता का आशय निम्नलिखित में से नहीं है। सी आंसर है इसका दायरे की व्यापकता। 40वां प्रश्न है वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए? इसका आंसर है ए प्राथमिक स्तर। और 41 प्रश्न है इसका डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। वाक्य में प्रयुक्त साहस शब्द किस व्याकरणिक कोटि का है? इसका बी आंसर है भाववाचक संज्ञा।
42 का है गौमूत्र असाध्य रोगों के उपचार में भी उपयोगी है। रेखांकित शब्द के संदर्भ में उपयुक्त विकल्प है सी, आंसर है इसका अव्यय। 43 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? डी आंसर। वर्णों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं। 44, यवन सैनिक घोड़े पर बैठकर आया पर किले का दरवाज़ा बंद था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खटखटाया, चिड़िया पर फड़फड़ाकर उड़ गई। उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त पर शब्द के अर्थों का सही क्रम है। डी आंसर है ऊपर किंतु पंख। 45 का है प्रकृति ने ग्रेनाइट तथा संगमरमर से मेरे क्षेत्र को नवाजा है। इस वाक्य में रेखांकित शब्दों का क्रमश सही भाषाई रूप बताइए। ए आंसर है विदेशी विदेशी विदेशी। निम्नलिखित गंधास के आधार पर प्रश्न संख्या 46 से 50 तक के उत्तर दीजिए। क्रोध सब मनोविकारों से फुर्तीला इसी से अवसर पड़ने पर ही है और मनोविकारों का भी साथ देकर उनकी तुष्टि का साधक होता है। कभी वह दया के साथ कूदता है, कभी घृणा के साथ। एक क्रूर कुमार्गी किसी अनाथ अबला पर अत्याचार कर रहा है। हमारे हृदय में उस अनाथ अबला के प्रति दया उमड़ रही है, पर दया की अपनी शक्ति तो त्याग और कोमल व्यवहार तक होती है। यदि वह स्त्री अर्थ कष्ट में होती तो उसे कुछ देकर हम अपने दया के वेग को शांत कर लेते। निम्नलिखित में से स्त्री शब्द का पर्यायवाची है अबला। डी आंसर है इसका। 47 का अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बी आंसर है अति। 48 का निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है। सी आंसर है इसका दया। 49 का निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? फुर्तीला। बी आंसर। मनोविकार शब्द का समास विग्रह होगा। इसका सी आंसर है मन का विकार। निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 51 से 55 तक के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें स्वराज मिल गया परंतु सुराज हमारे लिए सुखद स्वप्न ही है। इसका प्रधान कारण यह है कि देश को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से कठोर परिश्रम करना हमने अब तक नहीं सीखा। श्रम का महत्व और मूल्य हम जानते ही नहीं। हम अब भी आराम मतलब हैं। हम कम से कम काम द्वारा जीविका उपार्जित करना चाहते हैं। यह दूषित मनोवृत्ति राष्ट्र की आत्मा में जा बैठी है। यदि हम इसे मुक्त नहीं होते तो देश आगे नहीं बढ़ सकता और सब राज्य सुराज में परिणत नहीं हो सकता। 51 प्रश्न है हमें स्वराज्य मिल गया वाक्य में कौन सा काल है? ए आंसर है सामान्य भूतकाल। 51 प्रश्न हमें स्वराज्य मिल गया वाक्य में कौन सा काल है? ए आंसर है सामान्य भूतकाल। 52 का निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसका डी आंसर है सोपन। 53 का है गद्यांश के अनुसार परिणत शब्द का अर्थ है। सी आंसर है रूपांतरित। 54 का है मनोवृत्ति शब्द का बहुवचन है। बी आंसर है मनोवृत्तियाँ। 55 का है दूषित शब्द का अर्थ है। इसका ए आंसर है दोष युक्त। 56 का है वाक्य में मुख्यतः कितने अंग होते हैं? बी आंसर है 2। वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक आशय की लोकोक्ति कौन सी है? एक अनार 100 बीमार। ए आंसर है इसका। 58 का है घास काटना मुहावरे का सही अर्थ है। डी आंसर है गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना। 59 का है वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें
अजमेर शहर घूमना है रचना की दृष्टि से यह वाक्य किस प्रकार का है? सी आंसर है संयुक्त वाक्य है। 60 का है सगुन मेरी सहेली है, अर्थ के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है। बी आंसर है विधानवाचक वाक्य। अब 47 का इंग्लिश का आ गया। करेक्ट वन वर्ड फॉर दैट विच नेवर फेल्स इज, इसका है डी। 48 का है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ए क्वेश्चन, इसका आएगा बी। डज एन हैव ए कार। 49 का है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ ए करेक्ट, इसका सी आंसर आएगा। 50 का है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसका सी आंसर आएगा। 51 का है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेसेस हैज ए डिटरमिनर इन इट, इसका डी आंसर आएगा मैनी बॉयज एंड गर्ल्स। 52 का है ए आंसर आएगा मेन वर्ब। द रूट कॉसेज ऑफ द ट्रबल इज द फैक्ट इज इन दिस पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज बीन यूज्ड एज। 53 का है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द 3 डिग्रीज ऑफ द एडजेक्टिव इन देयर करेक्ट फॉर्म, इसका ए आंसर आएगा। 54 का है इन द हैबिट ऑफ स्टीलिंग नेगलेक्टिंग देयर स्टडीज स्लीपिंग आउट ऑफ देयर क्लासेज अंडरलाइंड वर्ड्स इन दिस पार्ट ऑफ सेंटेंस आर यूज्ड एज, इसका सी आंसर आएगा। 55 का है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए पॉजेसिव प्रोनाउन इन इट, इसका वैसे डाउट है, इसमें नहीं दे रखा है आंसर की में क्या आएगा। 56 का है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ए क्वेश्चन इन करेक्ट, डी आएगा वाई डिड नॉट यू टेल मी दैट। 57 का है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ ए क्वेश्चन इज करेक्ट, इसका बी आएगा विल दे बी अरेस्टेड इफ दे रिफ्यूज टू लीव। 58 का आएगा बी ही वाज लव्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड्स। 59 का आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज ए डिप्थोंग्स साउंड, डी आंसर है इसका आउट। 60 का आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बिगिंस विथ द कॉन्सोनेंट साउंड जे, सी आंसर आएगा इसका।